गुरुग्राम एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये शूटर्स गुरुग्राम पंजाब के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले ही एसटीएफ गुरुग्राम को सूचना मिली, मौके पर रेड की गई, जहां से ये शूटर्स गिरफ्तार हुए। इनके कब्जा से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए। इस मामले पर हमारे साथ एसटीएफ के डीएसपी प्रितपाल सिंह हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ ये मामला है और कैसे ये सूचना मिली कि शूटर्स एक फरूखनगर में हैं, बाकी सब पंजाब से गिरफ्तार किए गए? देखिए, डीजीपी हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में और हमारे डीआईजी श्री सिमरदीप सिंह के नेतृत्व में काम करते हुए हमें ये आदेश था कि यहाँ पे कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं, तो उन पे कोई वो कार्रवाई कर पाए उससे पहले हमने कार्रवाई करनी है ताकि उसकी प्रिवेंशन की जा सके। तो इस पे एसटीएफ गुड़गांव यूनिट लगातार प्रयासरत थी पिछले 2 महीने से, और उनकी मेहनत के अनुसार ही यहाँ पे हमने एक आदमी को लोकेट किया जिसका नाम दिनेश उर्फ दिनू था। तो फरूखनगर में रह के इंटरनेट के काम के बहाने से इस सारे ग्रुप का ठिकाना यहाँ पे बना रहा था। तो उसको जब काबू किया गया, उससे एक ग्लोक पिस्टल हमने बरामद की और 5 कार्टेज भी उससे बरामद किए। फिर उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपने बाकी साथियों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाई कि बाकी जो अबोर में उन्होंने ठिकाना बना रखा है, वहाँ पे तुरंत हमारी टीम अबोर के लिए रवाना हुई और वहाँ से जो जग्गू है उसका एक ठिकाना था अबोर में, उस ठिकाने पे रेड करके और वहाँ से 4 शूटर और हमने गिरफ्तार किए और उनसे भी 4 आधुनिक वेपन हमने बरामद किए और कार्टेजेस बरामद किए। तो ये सभी से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये रोहित बदारा और लॉरेंस ग्रुप के शूटर थे और इनको पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में इस तरह की वारदातें करनी थी, हत्या के प्रयास की। और ये वही ग्रुप है जिसने पीछे सचिन गोदरा जो था हमारा, हाँ, एक उसकी हत्या में ये ग्रुप शामिल रहा है जो लाखन माजरा में हत्या की गई थी, जिसके शूटर भी अभी हमने मुठभेड़ के बाद 2 शूटर गिरफ्तार किए थे जिनको पैरों में गोलियां भी लगी थी। तो उसी सारे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कि ये यहाँ पे पैर ना जमा पाए, उससे पहले हम कार्रवाई कर पाए, तो उस एक्शन के तहत इन सबको गिरफ्तार किया गया और इनसे ये बरामदगी की गई ताकि इन वेपन को ये किसी इस तरह की घटना में प्रयोग ना करें। पहले शराब कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा था गुरुग्राम के अंदर, और अब क्रिकेट बुकियों को निशाना बनाया जा रहा है। सचिन गोदा के बाद गैंगस्टर कौशल भी इनके निशाने पर था। क्या कुछ इस वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में फिराक में थे, अत्याधुनिक हथियार इनसे बरामद हुए? देखिए, क्रिमिनल के लिए ये कह पाना कि वो पर्टिकुलर किस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इनकी मंशा जो थी वो क्राइम करने की मंशा थी और ये जो दूसरा ग्रुप है वो इनके अगेंस्ट काम करता है। इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी हरियाणा में अगर इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो गुड़गांव या दूसरी जो हमारी एसटीएफ की इकाई है वो इनके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई मैक्सिमम जो हो सकती है वो करेगी। अच्छा, गुड़गांव में क्या गैंगस्टर कौशल निशाने पर था? पंजाब से गिरफ्तार किया है, क्या पंजाब में भी कुछ टारगेट डिसाइड कर रखे थे इन लोगों ने? जी, ये सही है। पंजाब में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी इन्होंने टारगेट कुछ डिसाइड कर रखे थे या इनको अभी उसको आगे जो अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए थे, इनको वेट करने के लिए कहा गया था। तो उससे पहले हमने गिरफ्तार कर लिया, तो वो सारी जानकारियां अभी इनसे हम हासिल करेंगे पुलिस रिमांड के दौरान और उसके बाद इसके बारे में हम बताते हैं। ग्लोब पिस्टल सर तब चर्चा में आई थी जब राजस्थान में जो गोगा मेडी की हत्या की गई, उस मामले में ये पिस्टल वहां से बरामद की गई। उसके बाद अब ये पिस्टल का दोबारा बरामद हुआ जाना, क्या कुछ गंभीरता है सर इन तमाम मामलों को लेकर? देखिए, ये तो बिल्कुल गंभीरताएं तो हैं ही और इसी के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था कि इस तरह के जो ये संगठित अपराध करने की जो कोशिश की जाती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर पाएं। और ये आधुनिक हथियार अब इंटरनेशनल लेवल पे एक नेटवर्क बना के ये एक दूसरे देश से संपर्क करके इस तरह के इकट्ठे करते हैं। तो सारे प्रकरण को मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो जिस तरह के वेपन हैं
ये वाकई में बड़े गंभीर अपराध के बारे में संकेत करते हैं। तो आगे भी हम इस पे कार्रवाई करते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि भी इस तरह का कोई भी क्राइम ये ना करें।